ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी प्रातः मुरली मंथन क्लास रोजाना 4 बजे से 8 बजे तक YouTube पर आप जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर भी जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक देखेंगे, उस पर आप जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक रोजाना हर समय के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उससे भी अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं www.brahmakumaris.bkomshanti.com। इसको आप लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। उसे आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि परमात्मा तो पढ़ाते हैं। उनकी पढ़ाई को पढ़ने के लिए जो सबसे पहले तरीके हैं, उनको हमने सबसे ऊपर रखा है। पहले है YouTube पर आप लाइव मुरली सुन भी सकते हैं और साथ के साथ सामने पढ़ भी सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने आप मुरली पढ़ भी रहे हैं और उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। यदि लाइव नहीं होंगे तो आपको ये सारी मुरलियां उस समय तक जितनी भी अपलोड हो गई हैं वो दिखाई देंगी। लाइव होंगे तो लाइव दिखाई देंगे। किसी भी टाइम वेबसाइट पर जाकर अब तक की सारी मुरलियां आप देख सकते हैं। जैसे आज 4 तारीख है तो 4 तारीख की मुरली आपको दिखाई दे रही। इसको आप जो इनके कैप्शंस हैं उनको आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। कैप्शन को बड़ा और छोटा कर सकते हैं और 24 घंटे के बाद ऑडियो ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद मुरली पढ़ने का होता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिस भाषा में मुरली पढ़ना चाहो उसी भाषा में मुरली पढ़ सकते हैं। आपको असमी में पढ़ना है तो ये आपको असमी में मुरली दिखाई देगी। जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं उसी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अपनी भाषा सबको सरल रखती है और सबके पास ये इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। और उसके बाद लाइव जुड़ने के लिए एक क्लिक करेंगे, गूगल मीट पर लाइव जुड़ सकते हैं। रेडी टू ज्वाइन।
और मुरली हमने पढ़ ली है तो हमें पता लगे कि हमने मुरली को ध्यान से पढ़ा है या नहीं। उसके लिए हम आपके पास एक गूगल फॉर्म जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से संबंधित होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर भी हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। धारणा पर, ज्ञान पर, योग पर, हर विषय पर जो बाबा की मुरली चलती है उन सभी विषयों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके यदि 100 नंबर आ जाते हैं तो आप अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं। जैसे ही नंबर फॉर्म जमा करेंगे तो आपको टोटल नंबर मिलेगा और ये लिंक सबके पास भेजकर उन्हें भी अपना मुरली जांचने का अधिकार मिल सकता है। इसके बाद हमारी ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। इनमें से किसी प्लेलिस्ट को खोलेंगे उसके अंदर जितनी भी वीडियोस हैं उनका टेक्स्ट भी साथ में मिलेगा। यूट्यूब में तो केवल सुनना सुनना होता है, परंतु यहाँ आपको पढ़ना भी है और छोटे प्रश्न उत्तर भी हैं जिनको आप सहज रीति से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिंक दिया जाता है जिसके द्वारा आपके नज़दीक बाबा का घर कहाँ है, इसको एक ही क्लिक में आप वहाँ पहुँचते हैं और ढूंढ सकते हैं। मेरा घर के पास कहाँ पर है? अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर रहे हो, नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो। प्रश्न, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या? ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, सुधारेंगे। और यदि वो छिपाएंगे तो क्या होगा? भूल को छिपाएंगे तो कुछ होगा? भाई जी अपना ही नुकसान करेंगे। बीमारी बढ़ती जाएगी। छुपाएंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। बाबा को बताएंगे तो उसका समाधान मिलेगा। ठीक है? भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। बहुत बहुत निरंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म
हम करेंगे, हमें देख सब करेंगे। वे किसी की डिससर्विस नहीं करते। वे किसी की डिससर्विस का गायन भी नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते। वे किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। धीरज धर मनुआ, तेरे दुख के दिन गए कि गए, या सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप धीरज देते हैं। जैसे लौकिक बाप को धैर्य देते हैं। कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे। वे हद का बाप और हद का धैर्य देते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे, बाकी ये थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रहे औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई। ये गोप भी आत्माएं हैं। ये सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा या आशीर्वाद की कोई बात नहीं। याद में रहे शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान है। शिव शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुराने को नया बना दिया। जो पुराने को नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं बाप की याद से ही ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात
दुनिया भर के दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो। मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्या के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वो कहती है, इस समय हम अगर कन्या होती तो हम इन 5 विकारों से स्वतंत्र होते। हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड आजाद पक्षी होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स, आजाद पंछी। परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें, पुरुष की, बच्चों की कितनी जंजीरें। आदि कितनी जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन हैं। कन्याओं को कोई बंधन नहीं। कितनी कमाल की बात है। कन्याओं को कोई बंधन नहीं। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं। कहती हैं हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मनमोहन तरीके से। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, ये भी ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं बढ़ती। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखो। अपने को देखना चाहिए।
हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वे कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है। बाबा जानते हैं कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। वो अपने ऊपर कहते हैं हमने अपने ऊपर कृपा नहीं की, हमने तो बाप के ऊपर कृपा की। जैसे भगत लोग कथा सुनते हैं और समझते हैं कि हमने भगवान की कथा सुनी है, अब भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरे रोग शोक ठीक कर दे, मेरे घर के कष्ट क्लेश ठीक कर दे। मैंने तेरा व्रत रखा है भाई, अब तो तुझे करना पड़ेगा ना। और उम्मीद रखते हैं कि भगवान कर देगा। सोलह सोमवार रखेंगे, हमारे लिए अच्छा पति मिल जाएगा। बाबा कहते नहीं, फलाना ऐसा है, ये करता है। आजकल ऐसे भी सियाने हैं जो एक दो की डिस सर्विस का गायन करते, फलाना ये करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था का पता पड़ जाता है। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का शौक आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना। इसी रूहानी सर्विस से ये धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए। ये धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। ऐसे बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे
महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। बाप को भी राय देते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे लदी हल्दी की गांठ। चूहे को लदी माना होता है मिल गई, हल्दी की गांठ मिल गई और समझ बैठा कि मैं तो पंसारी हूँ। ये नहीं समझते कि हम जिस सर्विस करते हैं, भूलें तो बहुत से होती हैं, बहुतों से होती रहती हैं। कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, ये चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरहंकारी बना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे, तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को ये ख्याल नहीं आता। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र हो, ट्रांसफर हो ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। जिनमें 5 विकार है, वे हैं आसुरी संप्रदाय, और तुम हो देवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं होंगे सतयुग में, तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे। प्रोजेक्टर में क्या होता है, पहले जो प्रोजेक्टर होते थे उससे अंधेरा कमरा करना पड़ता था, तब चित्र सामने दिखाई देते थे। परंतु अभी अच्छे प्रोजेक्टर आ गए हैं। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे। सन्मुख समझाने से ही
समझ सकेंगे, क्योंकि अंधेरा होने के कारण कोई दिखाई ही नहीं देता कि हम किसको समझा रहे हैं। जिनको समझा रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम उल्टा काम कर देते। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं, प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेली। रेगुलर पढ़ने से ही नशा होगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करते रहो। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते, ऐसे बाप को याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण सुनाने वाले, अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद करेंगे। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद नहीं करेंगे, धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वे तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। ये पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये बच्चों को नशा नहीं होना। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहे। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये करते हैं, औरों की ही निंदा करते, टाइम वेस्ट करते। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है, इशारा बाप को दे दिया बस। कोई भी बात है, इशारा बाप को दे दिया बस।
पर चिंतन नहीं करना। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही ये है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, सृष्टि के रचयिता नहीं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी ही सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूं। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं है? पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता। औरों से फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा? भगवान ही प्रेरणा से काम नहीं कर सकते, दूसरे कैसे करेंगे? समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता? मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे अरे भगवान को तुम कहते हो पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात ही नहीं। ऐसे थोड़ी कहते हो आकर के मुर्दे को जिंदा बनाओ। वो है पतित पावन, भारत पावन था। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी की भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। फिर उनकी महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा मर गया तो कहेंगे भावी होनी थी हो गई। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो,
सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वे हैं हठ योगी, वे राजयोग सिखला न सके। वे सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोवर्स कैसे कहला सकते हैं? बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वो पवित्रता शांति सुख का सागर है। तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया। अपने पर पूरा ध्यान देना है। देह अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी ये संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब खूब करना है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ी थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करनी लग। आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितना हंगामा। कितनी मेहनत करने लग पड़ते। हंगामा होता है ना कहाँ पर तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं है ना हम याद में पूरा नहीं रहते। फिर उस समय कश मकशा तो कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ।
ये आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, निशाने पर जाकर वापस जल्दी आ जाए। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है। नई दुनिया में बड़ी फाइन रेस है। बाप आए हैं, बाप कहते बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वे आएंगे जो योग युक्त होंगे, चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए। तो बाप कहते हैं जब वो मुक्ति धाम में जाए तो बाप समझाते हैं याद करो तो चले जाएंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है। फिर आएंगे पाठ बजाने, मोक्ष किसको मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। एक सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाए। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही नियम लागू करेगा। जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम जानते हैं। क्रोधी नहीं बनना। क्रोधी नहीं बनना, दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप सम्मान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप को सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है, करते भी हैं। फिर कहाँ देह अभिमान आ जाता है। तो हड्डियां भी देनी है, करते भी हैं। फिर कहाँ देह अभिमान आ जाता है। करते भी हैं। फिर कहाँ कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता है और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है।
मायावी काम पहलवान नहीं। बाप की श्रीमत पर ना चलने से माया वार करती, तो बाप को पारकती दे देते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाबा माया तूफान तो बहुत आएंगे, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, किसी की डिस सर्विस नहीं। किसी की डिस सर्विस का किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करना, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना, कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता और भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भाव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वे औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते हैं। उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है, वे पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ, व्यर्थ में दिमाग खर्च। सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न
नहीं आएंगे। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो। प्रकृति भी पवित्र बना देती है। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हैं। इसलिए शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है, संपूर्ण पवित्र अर्थात नीचे खड़ा। शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र, संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और नहीं, ओम शांति।